पीरियोडिक टेबल जो है वो केमिस्ट्री की आत्मा है और इसमें प्रेजेंट एलिमेंट इस केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य और हर एलिमेंट के विषय में 4 चीजें तो याद होनी चाहिए। यदि आप क्लास 9th में हैं या 10th में हैं तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 20 तक के जो एलिमेंट है उनको इन 4 आयामों पे याद होना चाहिए। दैट मीन्स ये 4 चीजों पर आपको एलिमेंट याद होने चाहिए। क्या क्या है? किसी एलिमेंट का नेम आपको पता होना चाहिए, फिर उस एलिमेंट का सिंबल क्या है, उसको किस तरीके से किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है और चौथा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो हम 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंटों को आप याद करोगे तो आपको प्रॉपर दिख रहे होंगे स्क्रीन पर 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट। पहले नंबर पे जो एलिमेंट आता है उसका नाम है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका कि मास भी 1 होता है। अच्छा, मैं यहाँ और एलिमेंटों के विषय में बताऊं उससे पहले, और हालांकि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं तो 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं विद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और आपके सिंबल के साथ, लेकिन इनको याद कैसे रखें? चलो एटॉमिक नंबर हम याद कर लेते हैं, सिंबल याद कर लेंगे, नाम याद कर लेंगे, ये मास याद करना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ 1 से लेके 20 तक के एलिमेंटों को याद करने का। यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन है तो वो एटॉमिक मास याद रखने का फॉर्मूला याद रखो 2n, मतलब जितना एटॉमिक उसका नंबर है उसका डबल कर दो तो उसका एटॉमिक मास निकल आएगा। ये उनके लिए है जिन एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर इवन है। साथ ही साथ यदि आप ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंटों का एटॉमिक मास याद करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप एक फॉर्मूला याद रखें कि एटॉमिक मास इक्वल टू 2n+1। दैट मीन्स n की जगह आपको रखना है एटॉमिक नंबर, मतलब यदि ऑड एटॉमिक नंबर है तो आप उसको डबल करो और उससे एक ज्यादा कर दो तो आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। बट इसमें 5 एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है और वो याद रखने का एक लाइन याद रखना, वे कल नहीं आ रहे हैं। वे कल नहीं आ रहे हैं मतलब विरेलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इवन के हिसाब से उसका डबल करके एटॉमिक मास आना चाहिए 8, बट उसका 9 आता है। वे कल मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 17 ऑड है तो 17 का डबल करेंगे तो 34 और 34 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35, बट उसका होता है 35.5। तो वे कल, फिर नहीं मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 मतलब ऑड। दैट मीन्स मास निकालने के लिए इसको डबल से 1 ज्यादा रखना चाहिए। तो डबल से 1 ज्यादा रखने के लिए क्या करेंगे कि आपको क्या करना है कि जैसे 7 का डबल हो गया 14 और 1 ज्यादा रखने पे 15 आना चाहिए था, बट इसका आता है 14, तो ये भी एक्सेप्शन है। वे कल नहीं आ रहे मतलब आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 का डबल करोगे 36, बट इसका मास होता है 40, ये भी एक्सेप्शन है फॉर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसको 1 ही आप याद रखिए, और D1 में आपका नहीं आता ये भी। बाकी एलिमेंट आप 15 देखेंगे तो एटॉमिक नंबर यदि इवन है तो आप उसका डबल कर दो तो उसका मास निकल के आ जाएगा, और उसका एटॉमिक नंबर ऑड है तो आप डबल से 1 ज्यादा कर दो तो उसका मास निकल के आ जाएगा। जैसे आपने पोटेशियम लिया, ठीक है, पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 19 ऑड नंबर है, इसका डबल करो 38 में 1 जोड़ो 39, ये इसका एटॉमिक मास होता है। आप सोडियम ले लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 का डबल करोगे 22 में 1 जोड़ोगे क्योंकि ऑड है तो आपका 23 हो जाएगा। जैसे आप एक इवन वाला भी ले लो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इवन है तो डबल कर दो फिर कितना हो जाएगा आपका 16, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इस तरीके से 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट विद मास याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और हमारी सीरीज चल रही है सुपर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, आप उसकी और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट देख सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं हम बनाएंगे। थैंक यू।